नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेज में। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर के, जिसमें 20 क्वेश्चंस है और ये सभी क्वेश्चंस 28 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, नाटी। नाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है। ठीक है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे डंडारी नृत्य का, तो ये छत्तीसगढ़ का है ना? ये नृत्य की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, है ना, बस्तर जो जगह है वहाँ पे नृत्य जो है खास करके जो है किया जाता है। अगर हम बात करें डंडारी नृत्य को, तो डंडा नृत्य के भी नाम से जाना जाता है। डंडा नृत्य या शैला नृत्य, डंडा नृत्य या शैला नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर वही हम बात करें चिराव नृत्य का, तो ये चिराव नृत्य जो है ये मिजोरम का पारंपरिक नृत्य, मिजोरम का पारंपरिक पारंपरिक नृत्य है, जिसको बांस नृत्य भी कहा जाता है। बांस नृत्य भी कहा जाता है। वही अगर हम बात करें बिहू का, तो बिहू का जो है वो असम का लोक नृत्य है। असम का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब डैश के नाम से जाना जाता है। तो जिसे अब हम किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। पटना को उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था। अगर हम बात करें यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किसने किया था? इसकी स्थापना, है ना, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त, है ना, मौर्य ने इसकी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अब तक 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक डैश महिला बन गई है। जनवरी 2023 तक की बात है ये। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली महिला बन गई है जिन्होंने अभी तक 4 केंद्रीय बजट जो है पास कर चुकी है, पेश कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। वही अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 48 के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि, है ना, कृषि हो गया, और पशुपालन, कृषि और पशु पशुपालन, है ना, को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रावधान है। ठीक है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 47 की, अगर वही हम बात करें अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है उपचार प्रभावी उपचार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, अधिकार। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 49 के अंतर्गत, तो इसमें स्मारकों एवं स्थानों तथा तथा प्राकृतिक 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 महत्व की वस्तुओं का संरक्षण इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया?
और उसे लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने, है ना, मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय भी बनाया। अगर वही हम बात करें यहाँ पे पंडित राम नारायण जी के बारे में, तो पंडित राम नारायण का संबंध जो है वो सारंगी से है ना, वो सारंगी वादक थे। सारंगी, सारंगी वादक थे। चलिए, अगर वही हम बात करें पंडित रविशंकर की, तो ये सितार वादक थे, सितार वादक। अगर वही हम बात करें अन्नपूर्णा देवी का, तो उनका संबंध है सुरबहार वाद्य यंत्र से, वाद्य यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सांसद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर वही हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हम बात कर लेते हैं, है ना, मुख्य न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश, तो अभी जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बदल गए हैं। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश है, और ये 51वें मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे हम बात करते थोड़ा सा ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन सी की बात करें, गृह मंत्री कौन है अभी? तो अमित शाह है ना, अमित शाह जो है अभी गृह मंत्री है। राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी, द्रौपदी, है ना, मुर्मू जो है अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार सिंहजीत सिंह। राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है वो मणिपुरी नृत्य का एक विशेषज्ञ है। ये अगर हम बात करें यहाँ पे टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है ना, भरतनाट्यम से, है ना, संबंध है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। वही गोपी कृष्णन की बात करें तो इनका संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। और वही पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध की हम बात करें तो छऊ नृत्य से है ना, छऊ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, तो कथन एक है कि पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक व वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती है। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है, तो इसे हम डैश के रूप में जाना जाता है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ना, ब्रेक टाइम को छोड़कर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 40 मिनट का जो है समय होता है ना, अवधि होती है कबड्डी के मैच का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12.1%। अगर वही हम बात करें कुल साक्षरता दर की, तो कुल साक्षरता दर उस समय 18.33% था। अगर वही हम बात करें, चलिए थोड़ा सा हम डिटेल्स में जान लेते हैं। प्रत्येक 10 साल की अवधि पर जनगणना होती है, तो ये 1951 का हो गया, ठीक है। 1961 की हम बात करें तो 1961 की जो कुल साक्षरता दर की हम बात करते हैं तो वो है 61 नहीं, 23 नहीं, 21.95%।
वही 1971 की हम बात करें तो 1971 में है 23.17%। वही अगर हम बात करें 1981 में तो 1981 में कुल साक्षरता दर 32.32 यानी प्रतिशत। और वही अगर हम बात करें 2001 में तो उस समय 65.38%। वही अगर हम बात करें 2011 में 2011 में तो 2011 में 74.04%। क्वेश्चन नंबर 12 है कि NEIA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट है ना, इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वो पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बैसाखी का त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब में मनाया जाता है। अगर वही हम बात करें असम के मुख्य त्यौहार का तो बिहू जो है असम का मुख्य त्यौहार। वही अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो मुख्य त्यौहार है वो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा। वही अगर हम बात करें तमिलनाडु के मुख्य त्यौहार का तो पोंगल वहाँ का मुख्य त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दूध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अगस्त 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राहुल द्रविड़ को जो है वो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021 से 22 में भारत की वित्त मंत्री ने डैश प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 197 करोड़ रुपए का व्यय की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए जो है 197 करोड़ रुपए का जो है परिव्यय का घोषणा जो है वित्त मंत्री जी ने किया है, यानी निर्मला सीतारमन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डैश पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा है ना। प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है ना, किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा का जो है मूल्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि FFC चैलेंज कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फुटबॉल से। किसे? फुटबॉल से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।